कल श्रीकांत त्यागी का घर और घमंड टूट रहा था और सोसाइटी के लोग खड़े होकर वहां ताली बजा रहे थे। तो वहीं आज सोसाइटी के लोगों के घर टूट रहे थे और फिर श्रीकांत त्यागी अपने परिवार समेत खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। गालीबाज त्यागी के घर बुलडोजर चलता देख ताली बजाने वाले लोग खुद अतिक्रमण करके बैठे थे। जो लोग कल दूसरों का घर टूटता देख खुश हो रहे थे, आज उनका खुद का घर लुट गया है। श्रीकांत त्यागी मामले में दौड़ने वाले संसद विधायक कोई भी नहीं आया आम आदमी की फरियाद सुनने के लिए। क्या यह साबित हो गया था कि राजनीतिक रोटी सेकने तो आ सकते हैं पर आंसू पोंछने नहीं आ सकते। संसद विधायक ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी में एक महिला रोती रही और कहती रही बार बार, कोई भी नोटिस नहीं आया। प्लीज़ आप मेरे गुरुजी का यह मंदिर मत तोड़िए। बेरहम बुलडोज़र नहीं मान रहा था। एक महिला कहती रह गई कि बड़ी मेहनत से बनाया है, कुछ भी इनलीगल नहीं है, सोसाइटी की परमिशन लेकर बनाया है, लेकिन फिर भी बुलडोज़र नहीं माना। कहा जाता है ना, जाकी रही भावना। जैसी एक ही सोसाइटी में लगभग 2 महीने पहले जब श्रीकांत त्यागी का मकान टूट रहा था तो कुछ लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे, कैमरे के सामने खड़े होकर भाषण दे रहे थे। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो सोसाइटी में खुद भी अवैध कब्जा करके सो रहे थे। एक तरफ श्रीकांत त्यागी का घमंड टूट रहा था और दूसरी तरफ उसकी आड़ में कई लोगों की शराफत धीरे धीरे बेईमानी की चादर ओढ़कर घी पी रही थी। श्रीकांत त्यागी ने अगर अतिक्रमण किया तो वो इनलीगल, लेकिन अगर इसे दूसरे लोग अतिक्रमण किया है तो वो लीगल। कहते हैं कि हम तो धरती के पक्के शरीफ हैं, कुछ भी गैरकानूनी नहीं है। श्रीकांत त्यागी का कब्जा है, लेकिन अगर कोई और वो कब्जा करे तो वो ईमानदार आखिरकार कैसे बन जाता है। दरअसल बात यह है, नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स 93B सोसाइटी में एक बार फिर से बुलडोज़र चलाया गया। सोसाइटी के लोग गेट के बाहर धरना पर सुबह से ही बैठ गए थे। श्रीकांत त्यागी वाली सोसाइटी में बाहरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोज़र अंदर आखिरकार घुस ही गया था। जिन लोगों ने फ्लैट में बालकनी या घर के हिस्से को आगे बढ़ाकर बनाया था, वहां पर बुलडोज़र चल गया। इसी बीच फ्लैट के लोग रोते हुए, बिलखते हुए, हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे थे। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोज़र चला तो फ्लैट की एक महिला रोते हुए हाथ जोड़कर सामने आ गई। उसने निवेदन करते हुए कहा कि मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको मत तोड़िए, मंदिर है ये, इसे मत तोड़िए, हमारे गुरुजी का मंदिर है, प्लीज़ इसे मत तोड़िए। वहीं खड़े हुए एक पुरुष ने कहा कि 1 इंच भी यह बाहर नहीं आया है। इसी सोसाइटी में एक दूसरी जगह पर अतिक्रमण के एक्शन के दौरान परिवारों की कुछ महिलाएं बिलखने लगीं। ये सब देखकर एक पल के लिए पीड़ा हुई। लग रहा था ये सब कुछ गलत हो रहा है। हमारे जहन में बिल्डर को लेकर कुछ सवाल उठ रहे थे। अगर बिल्डर ने लोगों को घर बनाने की परमिशन दी तो वैसे वो कैसे इनलीगल हो सकती है, या फिर ये इल्लीगल काम खुद बिल्डर कर रहा था। लेकिन फिर हमें लगा कानून सबके लिए बराबर है, तो बुलडोज़र चलने में कोई परेशानी नहीं है। इसी बीच सोसाइटी की तरफ से एक वकील की टीम पहुंच गई। विरोध को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस की टीम बुलानी पड़ गई। सोसाइटी में उन्हें तैनात करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी भी सामने आई और बुलडोज़र की कार्यवाही को गलत बताने लगी। अनु त्यागी कहने लगी, किसी का घर नहीं तोड़ा जाना चाहिए। दरअसल नोएडा प्राधिकरण और प्रशासन ने अवैध निर्माण अवैधीकरण करने वालों को गुरुवार तक का समय दिया था, लेकिन लोग नहीं माने। लोग इस बात पर अड़े रहे कि उन्होंने बिल्डर की इजाज़त से ही कोई भी निर्माण किया है। शुक्रवार की सुबह हुई तो समय की सुई 360 डिग्री पर घूम चुकी थी। आज कोई भी श्रीकांत त्यागी सोसाइटी में अपना रोब नहीं दिखा रहा था। आज सिर्फ शरीफ लोग बचे थे। सोसाइटी में जो शरीफ बनकर लीगल कब्जा करके बैठे थे और इस कब्जे को इनलीगल बता रहे थे। राजनीतिक कितनी भी महीन चीज़ है। श्रीकांत त्यागी के मामले में चक्कर काटने वाले नेता विनेता आज नजरात थे। आम आदमी के रोते गले की आवाज़ सुनने वाला कोई मसीहा बनकर नहीं आया। बुलडोज़र सोसाइटी के अंदर घुसा, उसने सब कुछ पल भर में ही रोन दिया, लेकिन किरकिरी सरकार की हो रही थी। लोगों को लगा बुलडोज़र तो सरकार ने भेजा है, बुलडोज़र अधिकारियों की तरफ से आया था, इतना तो साफ हो चुका था। लेकिन लोगों के बीच मैसेज कुछ अलग तरह का आया, जिसमें सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा।
किसी ने श्रीकांत त्यागी से प्रभावित होकर ये बुलडोज़र चलवाया है? क्या बुलडोज़र सरकार या सरकार के किसी अधिकारी के कहने पर आया है? क्या करीब 1-1.5 महीने बाद किसी ने श्रीकांत त्यागी का बदला लेने के लिए कोशिश की है? ये सवाल खुद लोग उठा रहे थे। श्रीकांत त्यागी को तो सज़ा मिल गई थी, उसने जो किया उसके लिए हर सज़ा कम थी, लेकिन सोसाइटी में अब भी कोई बाहर से शरीफ और अंदर से श्रीकांत त्यागी बनकर बैठे लोग हैं। हालांकि श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने बुलडोज़र की कार्रवाई को गलत बताया और सवाल भी उठाया कि आज सांसद दिनेश शर्मा क्यों नहीं आए। मुझे बुरा लग रहा है, जिस तरह मेरा घर तोड़ा गया उस तरह किसी का भी घर ना तोड़ा जाए। इंसानियत के नाते मेरे साथ जो गलत हुआ वो किसी के साथ ना हो। मेरा फ्लैट लीगल है, वैसे ही इन लोगों का फ्लैट भी लीगल है। आज जो सोसाइटी के 150 लोग आए हुए हैं वो मेरे कहने से नहीं आए हैं, उन्हें भी लगता है ये गलत हो रहा है तब आए हैं वो सब। वैसे मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, योगी राज में कानून सबके लिए बराबर है। जो गलत करता है उसे कानून को सज़ा देनी चाहिए और जो सही करने वालों के साथ गलत कर रहा है उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर लोगों ने सोसाइटी से परमिशन लेकर कोई भी स्ट्रक्चर तैयार किया है और अगर स्ट्रक्चर पूरी तरह कानूनी है तो फिर बुलडोज़र चलाने वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। खैर, अब फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, AIN News 1। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।